अरे रघु, अरे कब्बू। सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ वॉर 2 मूवी के रिव्यू के बारे में। और हाँ, ये वही मूवी है जो अपने 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड यानी मोस्ट हाइप्ड अप मूवी है। देखो, अगर तुम मेरे से 2024 के एंड में या तुम 2025 में मेरे से पूछते कि एक ऐसी कौन सी मूवी है भाई जिसको मैं कहीं पे भी देखने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, चाहे इसके बाद इससे पहले कोई मूवी आ जाए, मेरा आंसर वॉर 2 होता। इवन दो आज खुली आई है, अब मैं शाम को देखने जाऊंगा, बट पहले मैं वॉर 2 देख के आया। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ ये मूवी अच्छी है या नहीं, उससे पहले अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये अपने वाईआरएफ ने तैयार किया अपने स्पाई यूनिवर्स में। और इसके अंदर अपनी कास्ट में होने वाले अपने ऋतिक रोशन एज कबीर, इसके अंदर होने वाले हैं जूनियर एनटीआर एज विक्रम, या तुम उनको रघु भी कह सकते हो। कियारा आडवाणी होने वाली है, नाम भूल गया मैं कुछ तो, क्योंकि इनका इसमें इतना रोल नहीं है, खैर वो एक बार आगे बात करेंगे। इसके अंदर होने वाले हैं आशुतोष राणा, अनिल कपूर एज अ स्पेशल अपीयरेंस, पर अब वो अपने हर स्पाई यूनिवर्स की मेन मूवी में होने वाले हैं। और इसके अलावा एक होने वाला है अपना पोस्ट क्रेडिट सीन। इस मूवी को बनाया है अयान मुखर्जी ने, और ये बंदा वही है जिसने इससे पहले ब्रह्मास्त्र बनाई थी। अब ब्रह्मास्त्र 2, 3, धूम 4, मतलब समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारी एंटिसिपेटेड चीजें आने वाली है। तो देखो, अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूं बिना इसके स्पॉयलर्स दिए, तो मैं कहूंगा कि देखो, ये हम सब जानते हैं, चाहे फिर अपनी स्पाई वाली मूवीज हो या फिर इस टाइप की, चाहे हमने अपने हॉलीवुड में भी कितनी देखी है, बॉलीवुड में भी कितनी देखी है, तो इनके लिए ना अपनी स्टोरी टाइम लाइन इतना कुछ मैटर नहीं करता। तो बेसिकली हम इन मूवीज को देखने जाते हैं अपने ओवर द टॉप, अपने नेक्स्ट लेवल एक्शन के लिए, कि भाई ये एक्शन, ओ भाई ऐसा ऐसा करने को, ये देखने को मिलेगा। चाहे फिर अपनी मिशन इम्पॉसिबल की ऐसी पूरी फ्रेंचाइजी हो गई, फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी हो गई, टॉप गन हो गई, अपने रेस फ्रेंचाइजी हो गई, और इवन दो अपने स्पाई यूनिवर्स भी हो गया। तो क्या अपने एक्शन में और अपने बेसिक स्टोरी लाइन को मेंटेन करते हुए क्या ये मूवी अच्छी है? मैं कहूंगा हाँ। जितना हमने टीजर में देखा, ट्रेलर में देखा, मुझे बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई ये लोग बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और ये जो ऐसे कट कट के दिखा रहे हैं वो हमारा कहीं पे कंटिन्यूशन एरर तोड़ रहा है। बट हो सकता है मूवी पे अच्छा निकले, एंड इट इज डैम गुड। हाँ, मतलब इसके अंदर जो टोटल 6 से 7 अपने एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं। अगर तुम मेरे से पूछोगे मेरा फेवरेट कौन सा है, भाई मेरा फेवरेट होता है अपना लास्ट वाला, जो बिल्कुल ऐसे फेस टू फेस कॉम्बैक्ट होता है अपने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का। और उससे पहले भाई जो अपना वो कार चेस सीक्वेंस होता है, उसमें जो वो चीजें दिखाते हैं कि भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चलो ये तो हो गया अपने एक्शन, कि इसके अंदर ना भाई हर छोटी बात पे ऐसे ट्विस्ट फेंक के मार रहे हैं। कभी ये ट्विस्ट, कभी ये ट्विस्ट, कभी अपने आशुतोष राणा के साथ ट्विस्ट, एंड जो हम लोग सोच रहे थे, जो मैंने कहा भी था कि भाई ये चीज होने वाली है अपने कर्नल लूथरा के साथ, वो मूवी के 15 मिनट में हो जाती है। हाँ, एंड आई वाज लाइक क्या, ये मुझे लगा अपना इंटरवल होगा या फिर उसके बाद होगा, ये तो स्टार्टिंग में खत्म। एंड भाई मैंने सोचा यार इसके बाद अब क्या होगा, फिर उसके बाद जब उसके बाद अपने अनिल कपूर की एंट्री होती है, एंड आई वाज लाइक टू मुझे विलन टाइप का लग रहा है, बट टू विलन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने दिखाया भाई ऋतिक रोशन अपना विलन होता है, वो ये सारी चीजें करते हैं, बट हमें पता है वो विलन नहीं है, कोई तीसरा होता है विलन। फिर उसके बाद दिखाते जूनियर एनटीआर हो जाता है विलन। एंड आई वाज लाइक प्लीज 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 को उस टोन और उस नोट पे खत्म मत करना। जो हमने वॉर 1 में देखा था, वो एक अपनी स्टोरी थी, उसको उस पे खत्म कर दो। बट थैंक गॉड इन्होंने उसको अपने उस वाली स्टोरी टाइम पे नहीं खत्म किया, उससे बहुत ज्यादा अलग होती है। एंड देखो, अगर तुम्हें इस वाली मूवी को देखना, तुम सोच रहे होंगे यार मुझे टाइगर 1, 2, 3, वॉर 1, पठान 1 ये सब देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम कोई भी मूवी देख के नहीं जाओगे, इसका अपने स्पाई यूनिवर्स में सिर्फ एंड में एक बार नाम ले देते हैं, इसके अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन में अपना कोई भी सोल्जर नहीं आता। चाहे फिर वो अपने अल्फा वाले हो, चाहे फिर वो अपने ये वाले लोग हो, कोई नहीं आता इसमें। और मैं कहूंगा इस मूवी की ये बात कहीं ना कहीं अच्छी भी होती है कि ये अपने स्टैंड अलोन में इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये मूवी 2 घंटे 53 मिनट की है, बट क्या तुम मेरे से पूछो मुझे टाइम का पता लगा? नहीं। जब इसका एंड आ गया, एंड आई वाज लाइक भाई इतनी जल्दी खत्म हो रही है, मैंने टाइम देखा, अबे 3 घंटे हो गए। तो तुम वो भाई प्रॉपर ऐसे अटेंशन स्पैम तुमने मेंटेन कर रखा है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुमने एंगेजिंग तैयार कर रखा है। एंड इस मूवी के अंदर जो इन्होंने चीजें की है, जो अपने बाकी पार्ट से ज्यादा अच्छी है। इस मूवी के अंदर चाहे फिर वो अपना कोई ग्रे साइड में आ रहा है, कोई ऐसे नया करेक्टर आ रहा है, वो क्यों का आया, कब कैसे आया, कौन क्या है, उन सबकी बैक स्टोरी पे फोकस करना, उनसे अपने इमोशनल बिल्डअप रखना।
हाँ, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा किए सोचो जूनियर एनटीआर वो अपने स्पाई यूनिवर्स की छठी मूवी में है एंड अभी सुनकर एक ऐसे इम्पैक्ट तैयार हो चुका है कि अब अगर इनकी कोई ऐसी स्टैंड अलोन मूवी आती है, चाहे फिर अपना रघु हो, अपनी विक्रम हो, कि इस पे स्पिन ऑफ तैयार कर दिया कि भाई अपने वॉर के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, इससे पहले जब अपना रघु विक्रम तक बना, तो उसके बीच में वो सारी चीज़ें कैसी हुई, उसके ऊपर ही स्पिन ऑफ तैयार कर सकते हैं। वेब सीरीज़ में तैयार कर दो, मूवी में तैयार कर दो, लोग देखने जाएँगे। इतना ज़्यादा प्यार और अगर मैं मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में बात करूँ जो होती है कियारा आडवाणी, एक तो भाई इनके 10 मिनट की फुटेज काट दी, मेरा इतना खून फूक रहा है। वो बिकिनी पिक्स वो हरे वाले भाई नहीं मिले देखने को मतलब बहुत कम देखने को मिले मैंने देखे ठीक है थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ। बट अगर तुम मेरे से ओवरऑल पूछोगे कियारा आडवाणी का जो इम्पैक्ट दिखाया था स्टार्टिंग में बट एंड तक आते-आते वो इतना हल्का पड़ गया कि आई वाज़ लाइक बहन आर यू सीरियस? ये चीज़ें ऐसी होती है ना एंड मैं अगर कुछ और अपने नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करूँ, एक्शन इतना ज़्यादा ओवर द टॉप दिखा दिया कि वो इतना अनरियलिस्टिक लगने लग गया मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ, इसका मैं तुम्हें बताऊँ कि एक अपना ऐसे प्लेन वाला सीक्वेंस आता है जहाँ पे अपना जूनियर एनटीआर भी है, ऋतिक रोशन भी है, पहले ही कभी आपस में मार रहे हैं, फिर वहाँ पे जितने गुंडे हैं अपने प्लेन पे, प्लेन के बाहर उनको मार रहे हैं। सोचो एक अगर प्राइवेट जेट उड़ रहा है वो कितने अपने लॉन्गिट्यूड कितने अपने ऑल्टीट्यूड पे होगा, कितनी स्पीड में होगा, उसके बाद तुम बिना किसी सेफ्टी के खड़े हो। ये वाली चीज़ जब मैंने अपने मिशन इम्पॉसिबल में देखी थी, ठीक है, तुम्हारे बाल उड़ रहे हो, तुम्हारे बाल छोटे ज़्यादा उड़ ही नहीं पा रहे, बट तुम्हारा चेहरा अगर मैंने चश्मा नहीं पहन रखा या जो अपने वो हवा को रोकने वाले चश्मे होते हैं वो नहीं है, भाई तुम्हारी आँखें बाहर आ जाएगी, तुम्हारे ये समझ लो ऐसे होने लगेगा तुम्हारी पूरी बॉडी काँपने लगेगी। इसमें भाई तुम कभी छोड़ रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, तो कुछ भी हो रहा है। फिर उसके बाद जो भाई अपना वो ऐसे वो बोट वाला सीक्वेंस आता है कि भाई बोट को तुमने F1 के ट्रैक पे लेके आ गए। चलो उछाल के वहीं पे अपना F1 ट्रैक था वो आ गया, तो वहाँ से वो निकली कैसे? वो वाला थोड़ा वो कंटिन्यूएशन एरर हो गया, फिर उसके बाद जो है लाइक एक एक अपना पार्किंग वाला सीन आता है, वो पार्किंग में दिखाते हैं भाई कहीं पे भी या हर जगह गोली मार रहे हैं, अपने हीरो हीरोइन सामने हैं। कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन कोई फर्क नहीं है, मर ही नहीं रहे। इनको एक गोली लगे आई वाज लाइक भाई इतना ज्यादा अनरियल मत दिखाओ। देखो ये मूवी भी अपने स्पाई यूनिवर्स की होने वाली है तो कहीं ना कहीं अपने वो स्पाई यूनिवर्स वाले टोन को कैरी करती है, चाहे फिर अपने वो टाइगर वाले में अपने कैटरीना कैफ का वो ग्लैमर हो, चाहे फिर अपने पठान में दीपिका पादुकोण और यहाँ पे कियारा आडवाणी हो। खैर अब इनको कियारा आडवाणी एज अपनी मेन लीड मिल चुकी है, तो नॉट सैटिस्फाइड कि भाई मुझे और ज़्यादा देखना था। फिर उसके बाद वो ट्विस्ट इतने छोटे-छोटे हैं और उस पे लोग इतनी जल्दी मान रहे हैं एंड आई वाज़ लाइक भाई तुम स्पाई हो, तुम रॉ हो, उसके बाद तुम मान रहे हो, यकीन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और हाँ, इस मूवी के अंदर जो मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी और वही चीज़ इसका नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा है, इन्होंने कली और कल्कि को इंट्रोड्यूस किया और खत्म कर दिया। नॉट कंप्लीटली बट उसके जो सौदागर है उनको खत्म कर दिया। मुझे आज भी याद है मैंने कली और कल्कि के बारे में सबसे पहले अपने वेब सीरीज़ में सुना था, उसके बाद मैंने कल्कि मूवी में सुना था, फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तब मुझे पता लगा अच्छा ऐसे अवतार होते हैं, ये होता है। तो अपने जो पूरे स्पाई यूनिवर्स का जो ऐसे बिग डैडी होने वाला है वो मेरे हिसाब से कोई कली होने वाला है। अब वो कली कौन होगा, कब होगा वो तो आगे देख के पता लगेगा। बट हाँ, पता है इस मूवी को सॉरी मैं थोड़ा-सा स्पॉइल कर रहा हूँ। इस मूवी का एंड होता है कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड हैप्पी एंडिंग अगर ये ना करते, लाइक उससे पहले ना एक ऐसे बहुत सस्पेंस आता है कि कोई मरने वाला है। फ्लाइट में कोई है वो मरने वाला है, ऋतिक रोशन उसको बचाने का कर रहा है ट्राई और यहाँ पे एनटीआर है वो उसी ने उसको मारने के लिए प्लान किया है। और एनटीआर के ऑलमोस्ट ऐसे वो शरीर के अंदर कुछ घुस चुका है, नहीं बताऊँगा कहाँ और क्या घुसा है ताकि तुम्हें ये ना पता लगे वो अपना कौन-सा एक्शन सीक्वेंस है। तो वो होता है तो वो ऑलमोस्ट मरने वाला है। उसने बताया मैं कह रहा हूँ मूवी यहाँ खत्म कर देते। अब जब अपने 3-4 महीने बाद अपनी एल्फा आएगी उसको शूट कर लेते बट उसको तब दिखाते कि भाई अपने एल फॉर्म में अच्छा वो वॉर में ऐसे एंडिंग हुई थी। अच्छा तो ये हुआ था, ये होना चाहिए था, जो हमें लगा था कि भाई एकदम से ऐसे सब खत्म हो गया, सब हो गया ब्लास्ट वो नहीं हुआ था। वो सब लोग वहाँ से बच के निकल गए थे, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज़ है फिर उसके बाद ठीक है मतलब मैंने एंड कुछ और एक्सपेक्ट किया था फिर उसके बाद कैमियो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड भाई।
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई कैमियो क्यों नहीं है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल ऐसे एंड में होगा कि अपने वो एल्फा का थोड़ा ही इंट्रोडक्शन दे देंगे कि इसके बाद एल्फा आने वाली है और उसके अंदर कौन अपना बिग डैडी या कौन बिग विलन होगा वो हमें पता लग जाता है। मैं नहीं बताऊँगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है अपने वॉर 2 के मूवी का रिव्यू। अगर मैं मूवी के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ जिसके अंदर सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग। ऋतिक रोशन, ग्रीक गॉड। भाई इस बंदे की एक्टिंग जो वो आंखें बोलती है। देखो मुझे ऋतिक रोशन की अभी तक बहुत लिमिटेड मूवीज में एक्टिंग अच्छी लगी है, वरना इनको डांस या अपने एक्शन के लिए रखा जाता है या फिर इनकी लुक्स के लिए। एक्टिंग की बात करूं, कहो ना प्यार है, क्रिश, जो कोई मिल गया के बाद आई थी क्रिश वो, और अब ये वॉर टू। ये वो मूवीज है जिसमें अपने भाई ऋतिक रोशन ने एक्टिंग दिखाई है। और भाई जो अपने वो फिटनेस का ऑरा हो, चाहे फिर वो अपनी बाकी चीजें हो, अपने डांस मेंटेन करना हो, वो चीज भाई जूनियर एनटीआर ने बहुत अच्छे से मेंटेन की। अपने नॉर्थ वालों के लिए हिंदी में खुद डबिंग की है। बहुत ज्यादा देख के अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूं अपने कियारा एडवाइनी, वो बस भाई आई कैंडी है और कुछ नहीं होता। बाकी साइड कैरेक्टर्स ने भी ठीक ठाक काम किया है। अगर मैं बात करूं अपने वीएफएक्स के बारे में, अपने प्लेन वाले शॉट्स, पानी वाले, मतलब बेसिकली मुझे और तुम्हारा नहीं पता, बट मुझे बहुत जगह ना अपने वो वीएफएक्स फील हो जाता है कि यार थोड़ा और पैसा लगा देते। तुम एक दो लोकेशन अपनी कम ले लेते, बट अपनी तीन चार लोकेशंस में अपना बजट हैवी कर देते कि भाई और ज्यादा लगे रियल। और इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने डायरेक्टर, डीओपी और एडिटर के बारे में, भाई अयान मुखर्जी के जो वो डायरेक्टर शॉट्स है, भाई ये बंदा एज अ डायरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा है। अपने अयान मुखर्जी की जो जो अपनी मूवीज आने वाली है, भाई मैं उनको डेफिनेटली फर्स्ट डे फर्स्ट शो में चेकआउट करने वाला हूँ। ये वाली मूवी इतनी ज्यादा अच्छी होती है। कोई हीरो या विलन अपने बर्फ पे गिर रहा है तो बर्फ का शॉट दिखा रहे हैं, जिसने गिराया उसका शॉट दिखा रहे, फिर बर्फ के नीचे से गिरते हुए दिखा रहे हैं कि भाई बर्फ पे ऐसा गिरा है। ओ भाई वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक डायरेक्टर वाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्टोरी थोड़ी मुझे और ज़्यादा अच्छी चाहिए थी, ऑल्दो ये बोर नहीं करती। पर हाँ, अगर तुम अपने वो रियलिस्टिक ऐसे एक्शन सीन्स को ऐसे सोचते हो, चाहते हो, और अगर वो तुम्हें नहीं मिलते, तुम्हें सिर्फ़ एक एक्शन मूवी चाहिए कि भाई देख के मज़ा आए, चाहे इसके सामने कुछ होता रहे, तो इट्स कंप्लीटली फॉर यू। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है इसका रिव्यू। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और बाकी भाई तुम बताओ, वॉर 2 देख ली या फिर अपने कुली देखने वाले, और वॉर 2 देख ली, किसके फैन हो, जूनियर एनटीआर या ऋतिक रोशन, नॉर्थ या साउथ? बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।